मेरे प्रिय आत्मन, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं अगर सच हुआ तो तुम दुनिया को कभी उसी नजर से नहीं देख पाओगे। क्योंकि जरा सोचो क्या होगा अगर कृष्ण, बुद्ध और महावीर की असली आवाज आज भी में मौजूद हो, ठीक वैसे ही जैसे वे खुद बोल रहे हो। और अगर तुम उन महान आत्माओं के शब्द हूबहू सुन सको, बिना किसी ग्रंथ, बिना किसी व्याख्या के, सीधे तौर पे, तो क्या तुम्हारी पूरी सोच बदल नहीं जाएगी? ये कोई कल्पना नहीं है। इस अनंत आकाश के नीचे, इस बहती वायु के गहन सन्नाटे में एक ऐसा विस्मृत रहस्य छिपा है जिसे समय की गति कभी नहीं मिटा सकी। अस्तित्व के गूढ़ नियमों के अनुसार जब बुद्ध इस धरा पर चले थे, या जब कुरुक्षेत्र की भीषण गर्जना के बीच कृष्ण ने अपनी अमर वाणी का उद्घोष किया था, तो वह विराट क्षण केवल कागज के पन्नों तक सीमित नहीं रहे। उस सर्वोच्च चेतना के स्पंदनों को इसी मिट्टी, इसी जल और इसी अंतरिक्ष के अंतस्थल ने सदा के लिए अपने भीतर अंकित कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्या है वो तकनीकी जो हमें सीधे उन प्राचीन घटनाओं का साक्षी बना देगी? कैसे हम उन मूल आवाजों को सुन सकेंगे जिन्हें इस प्राकृतिक तत्वों ने अपने भीतर संजो के रखा है? क्या यह संभव है कि इन ध्वनियों को सुना जा सकता है, या सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं? और अगर सुन पाना मुमकिन है तो क्या है वो राज, वो प्राचीन ज्ञान जिनसे हम प्रकृति से पूछ सकते हैं और सीधे सुन सकते हैं? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरें। लेकिन इससे पहले कि हम इस अनंत रिकॉर्डिंग सिस्टम के दरवाजे खोलें, हमें एक ठोस सबूत चाहिए। वो सबूत जो नास्तिकों का मुंह बंद कर दे और आपको यकीन दिलाए कि प्रकृति सचमुच बोलती है। आइए प्राचीन भारत के उस महान ऋषि की ओर चलें जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। मुझे मालूम है कि जो नास्तिक या स्केप्टिक टाइप्स के व्यक्ति हैं वो इन बातों पे विश्वास नहीं मानेंगे, इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपके लिए प्रमाण लाया हूं। प्राचीन भारत की धरती पर एक ऐसे ऋषि हुए जिनका नाम था आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत कोई काल्पनिक कथा के पात्र नहीं थे, बल्कि एक वास्तविक वैद्य जो मध्य प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व में जीवित थे। उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी जो आयुर्वेद की आधारशिला है। 186 अध्यायों में चिकित्सा, शल्य क्रिया, जड़ी बूटियों और विष विज्ञान का वर्णन। लेकिन रहस्य यह है कि सुश्रुत ने यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया। वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि इतना विशाल ज्ञान, हजारों जड़ी बूटियों के गुण, सैकड़ों शल्य क्रियाओं के रहस्य एक जीवन में खोजना नामुमकिन लगता है। शास्त्रों में साफ वर्णन है कि सुश्रुत जैसे महान वैद्यों ने यह सब सीधे प्रकृति से ग्रहण किया, जैसे पेड़ पौधे और तत्व खुद उनके सामने रहस्य उगलते थे। मानव पौधे खुद बताते हो कि उनका उपयोग किन बीमारियों में किया जा सकता है। लेकिन क्या यह संभव है कि प्रकृति आज भी हमें वही शक्ति दे रही है? अब सोचिए, अगर सुश्रुत जैसे ऋषि प्रकृति से रहस्य सुन सकते थे, तो क्या हम भी उस अनंत शक्ति को छू सकते हैं जो आज भी चुपचाप हमें पुकार रही है? एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा है, जहां आत्माएं अमर हो जाती हैं और चेतना की लहरें अनंत काल तक गूंजती रहती हैं। क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जो जीवन की सबसे बड़ी पहेली को उजागर कर देगा? एक ऐसा रहस्य जिससे दुनिया वाले कभी जान ही नहीं पाए, जो शुरू होता है एक पर्वत से जो चेतना का साक्षी नहीं बल्कि उसका अनंत अभिलेखागार है। मनुष्य द्वारा लिखे गए शास्त्र त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि मानव मन उनमें अपनी व्याख्याएं जोड़ देता है, लेकिन अस्तित्व की एलिमेंटल फोर्सेस जब रिकॉर्ड करती हैं तो उनके रिकॉर्ड बिल्कुल शुद्ध होते हैं, क्योंकि वहां व्याख्या करने वाला कोई पक्षपाती मन नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या बकवास है, लेकिन यही वह रहस्यमयी आकर्षण है जो सदियों से लोगों को मोहित करता आ रहा है। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने एक ही पर्वत सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। तार्किक मन पूछेगा क्यों? वे महान आत्माएं जो जीवन की सारी बेड़ियां तोड़कर मुक्ति पाती हैं, एक ही पवित्र पर्वत सम्मेद शिखर की ओर खींचे चले आते हैं।
क्या वहां कोई जादू है? नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है। पर्वत केवल पत्थर के ढेर नहीं है। जिस प्रकार एक बैटरी ऊर्जा को संचित करती है, पहाड़ चेतना के उत्कर्ष को सोख सकते हैं। जैन सिद्धांत इशारा करता है कि जब कोई महापुरुष निर्वाण के शिखर को छूता है तो उसके प्राणों का कंपन उस स्थान के पत्थरों और वातावरण में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया, फिर आए दूसरे तीर्थंकर और फिर तीसरे। कुल 20 से ज्यादा तीर्थंकरों ने इसी शिखर को चुना, क्योंकि यह जगह उनकी आत्मा की ऊर्जा को ग्रहण करती है। यह पीक एक्सपीरियंस इन्हीं प्राकृतिक तत्वों द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यही कारण है कि सदियों से साधक उन विशेष पहाड़ों की ओर खींचे चले जाते हैं। वे वहां उन कंपनों को पुनः प्राप्त एक्सेस करने जाते हैं जो हजारों साल पहले वहां छोड़े गए थे। बाहर एक खास विधि से अगर साधना किया जाए तो ये पर्वत अपने आप ही वे सारे ज्ञान आपके सामने हूबहू उंडेल देंगे जिनको इन्होंने सदियों से संजो के रखा है। क्या आप तैयार हैं उस खास विधि को समझने के लिए? लेकिन इससे पहले जी ये सब कल्पना लगे, मैं आपको कुछ और खास बात बता देता हूं। गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया। जब उनकी चेतना का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, जैन और बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि बोधि वृक्ष की जड़ें और पत्तियां बुद्ध की शिक्षाओं की ध्वनियों को कैद कर रखी हैं। आज भी बोधगया में खड़े उस वृक्ष के वंशज के पास साधक जाते हैं और ध्यान में उतरकर वे उन प्राचीन उपदेशों को सुन पाते हैं जो वृक्ष की कोशिकाओं में बसी है। आप हैरान न हो, क्योंकि मैं कोई बेबुनियादी बातों को नहीं बता रहा, बल्कि विज्ञान भी अब मानता है कि पेड़ों में मेमोरी जैसी चीजें होती हैं। वे पर्यावरण के बदलावों को याद रखते हैं और शायद उनमें छिपी ऊर्जा हमें ज्ञान देती है अगर हम सुनने को तैयार हों। लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। सिर्फ बोधि वृक्ष ही नहीं, बल्कि और भी तत्व हैं जो प्रकृति के इस बदलाव और उन महान आत्माओं के उपदेश को संजो कर रख सकता है। मैं उन सारे तत्वों का राज खोल देना चाहता हूं जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही दावा किया था कि इस वीडियो के बाद आप दुनिया को कभी उसी नजर से नहीं देख पाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम प्रकृति में साधारण से दिखने वाले इन सारे तत्वों को जान चुके होंगे, लेकिन अभी रहस्य अधूरा है। अगले भाग में मैं आपको एक और अभिलेखागार के बारे में बताऊंगा जिसकी क्षमता इतनी है कि वह अनंत काल से दुनिया की सारी ऊर्जा को संजो रहा है। तैयार हो जाइए इस अभिलेखागार के बारे में जानने के लिए। ऊपर देखिए मेरे साथी, उस अनंत नीले आकाश की ओर जो हमारे सिर के ठीक ऊपर फैला हुआ है। वैदिक दर्शन में इसे अंतरिक्ष तत्व कहा गया है। वो पांचवा तत्व जो सब कुछ जोड़ता है, सब कुछ देखता है और सब कुछ याद रखता है। ग्रेग स्पष्ट कहता है कि आकाश में हर बोला हुआ शब्द, हर मंत्र, हर प्रार्थना हमेशा के लिए गूंजती रहती है, जैसे एक अनंत टेप रिकॉर्डर जो कभी बंद नहीं होता। सोचिए, जब वेदों के ऋषि गहरे ध्यान में बैठते थे तो उन्हें दिव्य ज्ञान कहां से मिलता था? सीधे आकाश से, क्योंकि वहां हर घटना, हर कंपन, हर चेतना की छाप सदा के लिए अंकित हो जाती है। और डरिए मत, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। आज की आधुनिक भौतिकी भी आकाशिक रिकॉर्ड्स की अवधारणा को मान्यता देती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी बताती है कि स्पेस टाइम में सूचना कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा संरक्षित रहती है। तो क्या हो अगर कृष्ण की गीता की मूल ध्वनि ठीक वैसी ही आवाज में जैसे कुरुक्षेत्र में गूंजी थी, आज भी इस आकाश में तैर रही हो? क्या आप तैयार हैं उस गूंज को महसूस करने के लिए? लेकिन आकाश अकेला नहीं है इस रहस्य में। अब नीचे देखिए, इस पृथ्वी पर बहती नदियों की ओर, उस जल की ओर जो जीवन का आधार है। 1990 के दशक में जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनके प्रयोगों से पता चला कि पानी मानवीय भावनाओं और शब्दों को याद रखता है। जब पानी पर सकारात्मक शब्द बोले गए, उसके क्रिस्टल सुंदर बने, नकारात्मक शब्दों पर विकृत। यानी जल भी एक जीवंत रिकॉर्डर है
जो न सिर्फ भावनाओं को बल्कि उन महान आत्माओं की कंपनों को भी बहाता हुआ संजोए रखता है। और फिर वायु, वो अदृश्य शक्ति जो सब कुछ जोड़ती है। जब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए तो वायु ने उन शब्दों को चारों दिशाओं में फैला दिया। और आज भी अगर आप शांत होकर सांस लें तो क्या आपको वो कंपन महसूस नहीं होता? वो शब्द आज भी हवा में जीवंत है। अब आपने जान लिया है मेरे सच्चे साथी, ये साधारण दिखने वाले तत्व, प्राचीन वृक्ष, नदियों का जल, अनंत वायु और ये सर्वव्यापी आकाश प्रकृति का पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम है। वो न सिर्फ साक्षी हैं बल्कि उन महान घटनाओं के माध्यम से हम तक वो अमर ज्ञान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, हम इस रिकॉर्डिंग सिस्टम को कैसे प्लेबैक करेंगे? कैसे सुनेंगे हम कृष्ण, बुद्ध और महावीर की हूबहू आवाजें? आइए अगले भाग में विज्ञान और रहस्य के उस संगम पर पहुंचे जहां सच्चाई का दरवाजा खुलने वाला है। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं मेरे सच्चे साथी, जहां रहस्य अपना सबसे गहरा रंग दिखाने वाला है। मेरा उद्देश्य कभी अंधविश्वास फैलाना नहीं था बल्कि सच्चा ज्ञान बांटना है। इसलिए पहले विज्ञान की उस ठोस जमीन पर चलते हैं जहां कोई कल्पना नहीं, सिर्फ सबूत है। कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि सही परिस्थितियों में, खास आवृत्तियों में, चुंबकीय क्षेत्रों के बीच ये प्राचीन रिकॉर्डिंग सचमुच प्लेबैक हो सकती है। सोचिए, पुरातत्व ध्वनिकी, आर्कियोअकॉस्टिक्स की दुनिया को वैज्ञानिक प्राचीन गुफाओं और मंदिरों के इको को मापते हैं और पाते हैं कि वो जगहें कुछ खास ध्वनियों को बूस्ट कर देती हैं, जैसे प्राचीन संस्कृतियों में बजने वाले शंख या मंत्रों की गूंज। पेरू की चाविंडे ह्वांटर जैसी रहस्यमयी जगह पर शोधकर्ताओं ने देखा कि वहां की संरचनाएं ध्वनियों को इस तरह फिल्टर करती हैं कि साधारण पुजारी की आवाज भी दिव्य, अलौकिक लगने लगती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये तकनीक हमें उन महान आत्माओं की मूल आवाजें लौटा सकती है? अभी तो ये छद्म विज्ञान की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन कुछ प्रयोगों में लोगों ने अस्पष्ट ध्वनियां सुनी हैं, गहरी भावनाएं महसूस की हैं। डरिए मत मेरे साथी, आध्यात्म हमेशा विज्ञान से कई कदम आगे रहा है। ये सुनकर आपको लगा होगा कि शायद ये संभव भी है, लेकिन रुकिए, अभी तो असली रहस्य बाकी है। अब आध्यात्मिक पक्ष की ओर चलते हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स का विचार जो अनंत आकाश में दर्ज हर सूचना का भंडार है। इसे एक्सेस करने का रास्ता क्या है? गहन ध्यान, एस्ट्रल प्रोजेक्शन या किसी आध्यात्मिक गाइड की मदद। हजारों साधक दावा करते हैं कि वे इसमें प्रवेश कर चुके हैं, पिछले जन्मों की यादें देखी, महान गुरुओं की शिक्षाएं सुनी या महसूस की। नहीं, कान